मिडिल ईस्ट में आखिरकार स्थितियां ऐसी क्यों बन चली हैं? जबकि सीज फायर की बातें हो रही है और सीज फायर के कुछ घंटों बाद ही ये बात निकलकर सामने आती है कि एक कह रहा है कि नाकेबंदी नहीं हटाएंगे और दूसरे ने कहा कि नाकेबंदी तो हटाना पड़ेगा वरना ये सीज फायर खत्म हो जाएगा। अभी करीब करीब 2 से 3 दिन और बाकी हैं। इन सबके बीच स्थितियां हैं किस तरह की है वहां पर, ये सारे अपडेट मिडिल ईस्ट के हम आपको बताएंगे। इसके अलावा लेबनान और इजराइल में क्या कुछ हो रहा है वो भी एक सरसरी तौर पर सारे अपडेट इस वक्त तक के आपको हम पहुंचाएंगे। लेकिन बड़ी जानकारी ये भी रहेगी कि जब भारतीय जहाज़ों पर हमला हुआ उसके बाद जो पूरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट है वो खाली हो गया। एक जहाज़ तो हालांकि निकल आया है, बाकी के सब जहाज़ पीछे आ गए। इन सब के बीच स्थितियां ऐसी क्यों बन रही हैं? सिचुएशन रूम में क्या कुछ बात हुई है? अमेरिका का जो सिचुएशन रूम बनाया गया उसमें क्या कुछ ऐसी बातें निकल कर आई हैं जो आप सबको जान लेना चाहिए। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। इसी के इर्द गिर्द आज पूरी चर्चा रहेगी। तो होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के साथ बातचीत के बीच ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक आपात बैठक बुलाई थी। सिचुएशन हाउस इसे ही कहा जा रहा है। और स्थितियां ऐसी हो चली हैं कि लग रहा है कि मध्य पूर्व में हालात जो हैं वो फिर से बिगड़ने वाले हैं। भारतीय जहाज़ों पर हमले और ईरान के साथ जारी बातचीत के बीच अमेरिका में हलचल बहुत तेजी से बढ़ी है। अमेरिका किसी भी तरह सम्मानजनक तरीके से इस युद्ध नामक स्थिति से निकलना चाहता है, ये जानकार बार बार कह रहे हैं। क्या कुछ वहां पर हुआ है वो जान लीजिए। एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है सिचुएशन रूम में। संकट और संभावित समझौते पर चर्चा हुई है। गंभीर इस वजह से भी माना जा रहा है कि जो युद्ध विराम है वो करीब करीब 3 दिनों में खत्म होने वाला है और अब तक अमेरिका और ईरान के बीच अगली बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। बैठक का क्या अपडेट है? बैठक का अपडेट यह है कि ट्रंप ने शुरुआत में कहा था कि इसी वीकेंड पर यह हो जाएगा, तो वीकेंड तो आ गया, लेकिन दरअसल शहबाज शरीफ बाहर थे, इस वजह से यह तय माना जा रहा था कि इस वीकेंड पर तो बैठक नहीं हो पाएगी। लेकिन आगामी कुछ दिनों में यह बैठक हो सकती है। इस तरह के संकेत कहां से मिल रहे हैं? इस तरह के संकेत पाकिस्तान से मिल रहे हैं, उस होटल से मिल रहे हैं जिसे पूरी तरह सील कर दिया गया है और वहां पर बुकिंग एकदम बंद कर दी गई है जहां पिछली बैठक हुई है, यानी होटल मैरियट में। ठीक, वहां पर आगे की तारीख तक की बुकिंग बंद कर दी गई है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उसका भी एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आज जो सिचुएशन रूम में मीटिंग हुई है व्हाइट हाउस में, सिचुएशन रूम में आपात बैठक, 1-2 दिन में ये दावा किया, ट्रंप ने पहले दावा किया था कि 1-2 दिन में हालात ठीक हो जाएंगे, 1-2 दिन में डील फाइनल हो जाएगी। खैर, ट्रंप के बयानों के बारे में अब क्या ही कहना। आज जो मीटिंग हुई है उसमें कौन कौन था वो जान लीजिए। व्हाइट हाउस की जो महत्वपूर्ण बैठक थी इसमें जेडी वेंस थे, जाहिर तौर पर वो रहेंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, ट्रेजरी के जो सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट और कई बड़े अधिकारी इसमें मौजूद रहे। सीआईए के निदेशक, जॉइंट चीफ्स माफ कीजिएगा, जो जॉइंट चीफ हैं अलग अलग महकमे के, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। ये साफ किया गया है, ये बयान आया है ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि ईरान हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। क्यों ये बात कही जा रही है? क्योंकि ईरान ने ये कहा कि होर्मुज से नाकेबंदी तो हटानी पड़ेगी बॉस। बैठक के बाद क्या आया है? ये जो पूरा घटनाक्रम रहा इसमें पाकिस्तान की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनकी जो इस हफ्ते तेहरान में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई अमेरिका ईरान के बीच, उन्होंने मीडिएटर की भूमिका निभाई है और ईरानी पक्ष से फ़ोन पर भी उन्होंने बातचीत की है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि अमेरिका ने नए प्रस्ताव दिए हैं, इन पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। बातचीत का केंद्र ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है और यूरेनियम का भंडार है वो बना हुआ है। यूरेनियम भंडार को लेकर आपको याद होगा कि ट्रंप ने कहा था कि यूरेनियम तो हम हर हाल में लेंगे, ठीक, और उसके बाद जो गालिबाफ हैं वहां की संसद के जो मेन हैं, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ट्रंप ने 7 बड़े बड़े झूठ बोले हैं। उसमें यह भी शामिल था कि यूरेनियम को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई, ईरान यूरेनियम नहीं देगा, ये उन्होंने क्लियर कर दिया था। अब ये बैठक आज हुई है। होर्मुज में अचानक बढ़े तनाव के बीच फिर से बैठकों के दौर चल रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान अगर ब्लैकमेल हमें करेगा तो हालात बिगड़ सकते हैं और यह साफ हो जाएगा कि बातचीत आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इधर लेबनान में क्या हुआ? लेबनान में युद्ध विराम के बावजूद फायरिंग हो रही है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन इस नाम से एक नई बॉर्डर बना ली है, खुद से ही बना ली है बॉर्डर। हालांकि सीज फायर के दौरान जो आपके कब्जा किए हुए इलाके उससे आपको वापस आना होता है, पर इजराइल उससे वापस नहीं आ रहा है। वो अपनी जो सैन्य तैनाती है वो वहीं पर रखे हुए है। इजरायली सेना का दावा कि उसने उन लोगों को टारगेट किया, निशाना बनाया जो युद्ध विराम का उल्लंघन कर उनकी सेना के करीब आ रहे थे। इधर हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों और एक अंडरग्राउंड सुरंग पर भी हमला किया गया है। ये तब हो रहा है, ये सब तब हो रहा है जब इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का युद्ध विराम है।
लेबनान सरकार और हिजबुल्लाह अलग अलग करके इसे देखिएगा। ठीक, अब फटाफट अपडेट जान लीजिए। ईरानी राष्ट्रपति का दावा है कि सम्मान के साथ हम संघर्ष खत्म करना चाहते हैं। मसूद पेजेश्कियान क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो जान लीजिए। ईरान मौजूदा संघर्ष को सम्मान के साथ खत्म करना चाहता है और किसी भी देश को उसके वैध परमाणु अधिकार इससे वंचित नहीं किया जा सकता। ईरान युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता, उसकी नीति इलाके में शांति, स्थिरता, सुरक्षा बनाए रखने की है। पेजेश्कियान ये भी कह रहे हैं, मसूद पेजेश्कियान ये भी कह रहे हैं, हमने कोई युद्ध शुरू नहीं किया, हम किसी देश पर हमला करने का इरादा नहीं रखते, आत्मरक्षा के अधिकार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब के बीच एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि मसूद पेजेश्कियान, उनके जो बयान आ रहे हैं या जो सोशल मीडिया पर वो लिखते हैं या जो एक्स पर लिखते हैं, बहुत बेहतरीन और कूटनीतिक तौर पर एकदम सधा हुआ लिखते हैं। सारे जानकार बिल्कुल उनके मुरीद हो जाते हैं जिस तरह से वो लिखते हैं। ठीक, एक और अपडेट आया है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के 150 लड़ाकों को मार गिराया है। इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम है, लेकिन इजराइल का दावा यह कि उसने 150 लड़ाकों को मार दिया है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है। सीजफायर लागू होने के ठीक पहले एक बड़ा सैन्य अभियान उसने चलाया है। 150 से ज्यादा लड़ाके मार गिराए गए, 300 से ज्यादा ठिकानों को उसने निशाना बनाया सीज फायर शुरू होने के पहले, ये वो दावा कर रहा है। इधर सीज फायर के बीच धमाके हो रहे हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायली सैनिकों की मौत की भी खबर है। विस्फोटक डिवाइस के जरिए, जो आईईडी टाइप की डिवाइस होती है, उसके जरिए हमला हुआ है। इधर अमेरिका पर ईरान का हमला, बातचीत की तारीख तय नहीं। ठीक, और जहाज़ों, एक और जो बड़ा अपडेट हमने आपको बताया था कि जैसे ही भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग हुई है, खबर यह है कि एक जहाज़ तो क्रॉस कर गया था, फायरिंग के बीच क्रॉस कर गया था। हालांकि उसकी एक अलग इनसाइड स्टोरी है, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जो बड़ा अपडेट है कि फायरिंग हुई भारतीय जहाज़ों पर, उसके बाद एक जहाज़ ने पार कर लिया, लेकिन बाकी के जो जहाज़ हैं उन्होंने यू टर्न ले लिया है। होर्मुज जल डमरू मध्य में जो जिस तरह तेज़ी से हालात बदले, अचानक से बदले, तो ईरान की नाकेबंदी के बाद कई जहाज़ों ने अपना जो रास्ता है वो बदल लिया है। 20 से ज़्यादा ऐसे जहाज़ हैं जिन्होंने यू टर्न ले लिया, वापस लौट गए हैं। कुछ पर फायरिंग की घटनाएं, फायरिंग भी हुई है, इस तरह की भी खबरें आई हैं, खबर आई है। ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच सीजफायर टूटने की आशंका तेज है और रिपोर्ट्स इस तरह से कह रही हैं कि सैन्य और राजनीतिक अधिकारी संभावित नए टकराव की तैयारी में जुट गए हैं। ये जो टेंशन है मिडिल ईस्ट में, ये जो तनाव है, ये अपने आप में इस मायने में भी बिरला है कि एक ही वक्त पर यहां शांति की बातें हो रही हैं और एक ही वक्त पर संग्राम यानी युद्ध यानी वॉर यानी संघर्ष की भी बातें हो रही हैं। भरोसे की कमी, ये ऐसा सीज फायर है जिसमें दोनों ही पक्षों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। ये एक बड़ा अपडेट है। और 8 हफ्ते करीब ये जंग चली, उसके बावजूद अमेरिका, ईरान की जो ताकत है वो बरकरार है। अमेरिका के जो सैन्य और खुफिया अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि संघर्ष के बावजूद ईरान की सैन्य ताकत अभी भी बरकरार है। करीब 40% अटैक ड्रोन से 60% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर उसके पास अभी भी मौजूद हैं। किसके पास? ईरान के पास। और यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है अमेरिका के लिए। जानकारी ये भी मिल रही है सोर्स के हवाले से, जो अमेरिकी अधिकारी हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि युद्ध के बाद भी ईरान ने गुफाओं और बंकर में करीब 100 लॉन्चर सिस्टम जो हैं उन्हें एक्टिव कर रखा है। और पाकिस्तान से क्या अपडेट है, जहां ये बातचीत के दौर चल रहे हैं, वहां से क्या अपडेट है? अमेरिका की अहम वार्ता से पहले हाई अलर्ट पर रखा गया है, रावलपिंडी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 10,000 से ज़्यादा पुलिस वाले तैनात हैं, 600 से ज़्यादा चेक पॉइंट बना दिए गए हैं। नूर खान एयरबेस और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों को आधी रात से सील करने का फैसला लिया गया है। ड्रोन उड़ान, कबूतरबाजी, हवाई फायरिंग, इस पर पूरी तरह से रोक रहेगी, इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। तो ये वो सारे अपडेट हैं। और कमला हैरिस का भी एक बयान आ गया, उसको भी आपको जान लेना चाहिए। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप पर तीखा हमला बोला और ये भी कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को इस युद्ध में खींच लिया। ये आरोप बार बार लग रहे हैं कि ट्रंप को कहीं ना कहीं, क्या इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू वो चला रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप को? इतनी बड़ी सुपर पावर को कौन चला सकता है? बार बार ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी सुपर पावर को कौन चला रहा है? नेतन्याहू चला रहे हैं। यहूदी लॉबी चला रही, जूइश लॉबी चला रही है। अब कमला हैरिस भी यही बात कर रही हैं। डेट्रॉइट में डेमोक्रेटिक पार्टी के फंडरेजर में उन्होंने बोलते हुए कहा कि अमेरिकी लोग नहीं चाहते और इससे अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ रही है। नेतन्याहू ने इन सब आरोपों को खारिज किया है। तो ये वो तमाम बड़े अपडेट्स हैं जो इस वक्त तक के हैं। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।